हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। टॉपिक क्या है? तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है इग्नू का, एमए हिस्ट्री का, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी स्टार्ट हैं, बट एमए हिस्ट्री स्पेशली हम बात करेंगे क्योंकि मैं खुद एमए हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे कि हमें एमए हिस्ट्री का पेपर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या टिप्स हो सकते हैं एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के। और इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कल आपका एमए हिस्ट्री MHI 01 का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आए मुझे, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये वीडियो की ज़रूरत है और मुझे डालनी चाहिए वीडियो। इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अभी सुबह के 5 बजे, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने थैंक यू बोला आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स मिल रहे थे मेरी वीडियोज़ के ऊपर में उसके लिए। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा एक वीडियो डाल रहा हूँ। देखो, कल एग्ज़ाम था तो काफ़ी सारे बच्चों ने गलती करी है। गलती क्या करी है? तो क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हो, आप पढ़कर गए दिन अब से, अपने अच्छे से 90% सिलेबस आपका कवर है। ठीक है, अच्छे से आप लिख सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए सबसे पहले चीज़ तो ये मन में। एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बोरिंग है, ये छोड़ के जाओ। आपने तैयारी पूरी नहीं करी है, इसको भूल के जाओ। ठीक है, आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना होता है कि आपको वर्ड लिमिट के अंदर में ही आंसर लिखना है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन को 8 पेज में लिख दिया। ठीक है, वो टोटल तीन ही क्वेश्चन के अंदर में पूरा आंसर शीट भर दिया। उसने तीन क्वेश्चन किया और पूरा आंसर शीट भर दिया। और आपको बस ये याद रखना है कि इग्नू के अंदर में एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलते हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। आपको पेज नहीं भरने हैं। 500 वर्ड में अगर पूछा गया है आंसर तो सिर्फ 500 वर्ड के अंदर में ही लिखना है। 480 पे ख़त्म करो, 500 पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो पूछा जा रहा है ना, सिर्फ वो लिखो। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने जब मेरे से कॉल पे बात करा, ठीक है, तो वो बोलता है कि सर मैंने तो 8 पेज में लिखा और पेज दिया नहीं, उन्होंने 3 ही क्वेश्चन कर पाया मैं। ठीक है, तो 8 पेज में उसने लिखा क्या? तो मैंने पूछा भैया क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था पाषाण युग के अंदर में औजारों का उपयोग किस तरह से करते थे, जो एमए हिस्ट्री का कल का क्वेश्चन था। तो उसने पूरा क्या किया, पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ये पूरा उसने विस्तार में समझा दिया। ठीक है, पूरा विस्तार में 4 पेज में करके पूरा उसने विस्तार में समझा दिया। अच्छे से समझा तो दिया, बहुत अच्छा काम किया समझाने का, अच्छे से लिखा भी होगा। ठीक है, पर मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने आपसे पूछा भैया रोहन के घर का रास्ता किधर है? आपका घर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ रोहन के घर के रास्ता, आप बता रहे हो किसी और के घर का रास्ता, तो मेरा क्या बेनिफिट होगा उसका? भाई मैं वहाँ पे पहुँचना ही नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे तो जाना रोहन के घर है ना, तो आप मुझे सीधा रोहन के घर का रास्ता बताओ, तब मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, आपको थैंक यू बोलूँगा। आप मुझे उल्टा सीधा घुमाकर पहुँचाओगे तो थैंक यू नहीं बोलूँगा ना, वो तो मेरा पेट्रोल गया, बाकी चीज़ें गई, मेहनत गया, टाइम गया, और टाइम की वैल्यू को समझना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको अपने ध्यान में हमेशा रखना है इग्नू का एग्ज़ाम सॉल्व करते समय कि आपको ज़्यादा पेजेस नहीं भरने हैं, पेजेस वाले नंबर नहीं मिलते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और जो पूछा जा रहा है वही बताना है। कोई राम कथा अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए अवॉइड करना है। ठीक है, जो आ रहा है वो करना है। और जब भी क्वेश्चन पेपर मिले ना, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, सिंपल सा लेना और एक एक क्वेश्चन पेपर को मार्क करना है, एक एक क्वेश्चन को मार्क करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, किस में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 90% 80% इसके अंदर में अच्छे से अचीव कर सकते हो, उसको सॉल्व करो। अचीव करने का मतलब क्या कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 18 नंबर तो कहीं नहीं जाने चाहिए। 18 नंबर एक क्वेश्चन में कम से कम मिलने चाहिए। ये अगर कॉन्फिडेंस है ना, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इग्नू के अंदर में कितना भी अच्छा चेकर आ जाए वो नहीं काट सकता आपका नंबर। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये कि जितना पूछा गया ना, वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना है, फालतू का नहीं। एक स्टूडेंट्स का और डाउट था कि सर मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ फिर भी मेरे नंबर कम आ जाते हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखूँ, या पॉइंट्स में बनते नहीं हिस्ट्री में। तो किसने कहा यार कि पॉइंट्स में ही लिखना है हर बार? आप 12वीं के स्टूडेंट थोड़ी ना हो कि हर बार पॉइंट्स में लिखोगे। पहली चीज़ ये भी याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना है, चलेगा। ठीक है, आपको पैरा पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो पैरा पॉइंट्स बनाइए। जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन था ना, नवपाषाण काल के अंदर में औजारों का किस तरह से था, तो आपने नवपाषाण लिखा, नवपाषाण के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला पॉइंट आपके नवपाषाण आ गया, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज में आप भर दोगे, तो वो पैरा पॉइंट्स बन जाएगा। पैरा मतलब पूरा, पॉइंट्स पैरा पॉइंट्स में। ठीक है, 3-4 पैरा पॉइंट्स बनाइए जिसके अंदर में आपके अच्छे से नंबर मिले और मज़ा आए। समझने वाले को भी, जो पढ़ रहा हो ना, टीचर पढ़ रहा हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ आप पढ़कर आए हो। ठीक है, ये ना हो कि यार ओपन से कर रहा है, इग्नू से कर रहा है तो ऐसी बस उठा के मुंह के उठा के चल दें, क्योंकि
आप अगर किसी को बताते हो ना कि मैं एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, वो भी ओपन से, तो आपको मास्टर जैसी वैल्यू नहीं मिलती है। मास्टर मतलब समझ रहे हो, किसी सब्जेक्ट के अंदर में आपका कोई तोड़ नहीं, ठीक है, आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ऐसा माना जाता है। आज से अगर आप 70-80 साल जाओगे ना, जब अंग्रेजों का टाइम था, जब गुलाम थे हम भारत में, ठीक है, जब अगर कोई बोलता था ना कि मैंने मास्टर कर रखा है, ठीक है, तो उसको अलग से ओहदा दिया जाता था गांव के अंदर में, अलग से बुलाकर, भैया इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके अंदर में मास्टर कर रखा है। पर आज तो ऐसे गली कुच्चों में ना ऐसे घूम रहे हैं मास्टर करके, उसमें मज़ा नहीं है, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो ना अपना बेस्ट दो उसके अंदर में, जिससे मज़ा है। आप जब बोलो ना किसी को कि मैंने एमए हिस्ट्री कर रखा है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री कर रखा है, तब वो बंदा ना आपसे 2 कदम पीछे हो, किससे कुछ पूछ ना ले बंदा, ये मुझसे सामने से पूछ ना ले, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये रॉड होना चाहिए, मज़ा आता है उसकी बात, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट्स को कि आपने मेरी वीडियो के ऊपर में बहुत सारा कमेंट किया। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो के ऊपर में मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे पढ़ाने की स्किल को अप्रिशिएट किया, ठीक है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं ऑफिशियली कि मैं पढ़ा सकूं, बट एज अ क्लासमेट, एज अ फ्रेंड के तौर पर मैं पढ़ाता हूं और मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। एक हॉबी है तो उसके लिए मैं मज़े ले रहा होता हूँ, ठीक है। मैं एज अकाउंटेंट वर्क करता हूँ, बट हिस्ट्री मुझे पसंद है, हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एक बार। और भी कुछ डाउट्स हों, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।